Okay, so good afternoon, everyone. I hope you all are doing good. And myself, Dr. Lata Bish Grover. By profession, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, बैचलर थेरेपिस्ट हूँ और एक वेलनेस कोच का काम कर रही हूँ. आई होप माय ऑडियो इज ऑडिबल टू यू ऑल एंड अगर है तो फिर काइंडली गिव मी अ थम्स अप. दैट विल बी मच बेटर फॉर मी. सो आज का जो हमारा सेशन है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टू मेडिसिन्स. एंड ये जो दो मेडिसिन हैं ये और कोई नहीं, सिरेटो और चेरी प्लम है. सो सिरेटो, पहले हम सिरेटो की बात करेंगे और सिरेटो को हम सिरेटो स्टिग्मा विल्मोटेनिया भी बोला जाता है. और ये उन लोगों के लिए है जिनके अंदर फेथ और जजमेंट की बहुत कमी होती है. होता है ना कुछ लोग जिनके अंदर फेथ और जजमेंट की कमी होना, तो ऐसे लोगों को दी जाती है ये दवाई. और बहुत ही अच्छा काम करती है. एंड बैचलर रेमेडी सारी ही बहुत अच्छा काम करते हैं बिकॉज दे एक्ट ऑन मेंटल लेवल, मेंटल स्टेटस. और जब हम ये दवाइयाँ प्रोवाइड करना शुरू करते हैं लोगों को, तो उनका जो मेंटल पैटर्न होता है वो कहीं ना कहीं चेंज हमें देखने को मिलता है. और जब ये चेंज होता है तो उनकी जो डिजीजेस होती हैं उसमें काफ़ी जो है सुधार और जो है चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलते हैं. सिरेटो एक ऐसी दवाई है जो कि फेथ और जजमेंट जो है वो जनरेट करती है. अगर लोगों के अंदर कम होता है तो वो बढ़ाती है. एंड इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रबल होता है फॉर पीपल लाइक इन स्क्लेरेंथस स्टेट. जब आप स्क्लेरेंथस पढ़ेंगे तो स्क्लेरेंथस और ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लिंक अप भी है. बिकॉज जब हम स्क्लेरेंथस की बात करते हैं तो स्क्लेरेंथस वाली जो सिचुएशन आती है, स्क्लेरेंथस का जो पर्सन रहता है वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होता है. बट अगर हम बात करें तो जो हमारी सिरेटो है और स्क्लेरेंथस है वो कहीं ना कहीं कोरिलेशन में आपको देखने को मिलेगी. So people come after the decision is made and doubts creep in and end up confused by doing something that they know in their heart is not right. Okay. होता क्या है, वो एक्चुअली करते तो सही हैं बट इतना इनडिसीजन उनके अंदर होता है, इतना ज्यादा लैक ऑफ फेथ उनके अंदर होता है कि उनको लगता है कि जो लोग हैं लोग हैं बेसिकली वो सही कर रहे हैं एंड जो मेरा डिसीजन है वो खराब है. सो इनडिसीजन वाली जो स्टेट होती है उसकी वजह से दे फाइंड देमसेल्फ कि नहीं नहीं मैं गलत कर रहा हूँ या मैं सही नहीं कर रहा हूँ, ये गलत है जो मैं कर रहा हूँ. उनका डिसीजन भले ही सही हो बट वो इतने कंफ्यूज और इतना अपने आप को बहुत ही ज्यादा डाउन जो है फील करवा देते हैं और फील करते हैं. सो ये जो सिचुएशन होती है बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली सिचुएशन होती है. ठीक है, इन देयर हार्ट बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट. Sereto helps us have more faith in our judgment so that we can listen to our inner voice and trust our intuition. So अगर हम जो है सिरेटो पे ऐसे पेशेंट को देना शुरू करते हैं जो अपने फेथ और अपने जजमेंट पे नहीं ट्रस्ट कर पाता है, नहीं अपने अपने डिसीजंस ले पाता है, तो अगर सिरेटो देना शुरू करे तो वो अपने डिसीजंस पे, जजमेंट्स पे फेथ रख के डिसीजन ले सकेगा और उसको जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो भी जनरेट हो जाएगा. सी बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देती हूँ. बहुत सारे लोग होते होंगे अपनी लाइफ में कोई करियर को लेके या अपनी मैरिज लाइफ को लेके कोई डिसीजन लेना चाहते होंगे. लेट्स सपोज कि किसी को लव मैरिज करनी है पर उसको समझ नहीं आता कि मैं पेरेंट्स की सुनूं या खुद की सुनूं. तो जब उसको ऐसी सिचुएशन में वो होता है पर्सन की पेरेंट्स की सुनूं या खुद की सुनूं, तो ऐसी सिचुएशन में आई वुड हाईली रिकमेंड कि इसका मतलब है कि देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप वहां पर क्या करते हैं, पेशेंट को अपने अपने मतलब जिससे आप प्यार करते हैं तो आपको लगता है कि वो सही है चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, है ना. अगर वो पर्सन स्मोक करता होगा या ड्रिंक करता होगा तो आपको लगेगा स्मोक ही तो करता है, ड्रिंक ही तो करता है. बट कल की डेट में आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या लिखा हुआ है यूनिवर्स में, या आपको नहीं पता कि किस तरीके की सिचुएशन जनरेटेड है यूनिवर्स में आपके लिए. सो जो बैच फ्लावर रेमेडीज होती हैं दे आर डिवाइन रेमेडीज, डिवाइन मेडिसिन होती हैं ये. और आपके लिए हर
एक तरीके से, संभवतः तरीके से पॉजिटिव चीजें लेकर आने के लिए ये कारगर हैं। अगर तो वो पर्सन आपके लिए बिल्कुल सही होगा, ठीक है, तो आपकी शादी अपने आप आपके डिसीजन के बिहाफ पे हो जाएगी। और अगर आपका जो पर्सन है वो कल की डेट में आपके लिए खराब होने वाला है, XYZ, चाहे वो शराब पी के अब आपको मारने लग जाए, या फिर शराब की वजह से उसका लिवर फेल हो जाए, या कुछ भी सिचुएशन हो जाए, इसका मतलब है कि ही इज नॉट योर सोलमेट। वो आपके लिए बिल्कुल बना ही नहीं है, आपको खुश नहीं रखने वाला है। तो ऐसी सिचुएशन के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपने चुप करके सिरेटो ले लेना है। जब आप सिरेटो लेना शुरू करेंगे, देन यू विल फाइंड योरसेल्फ कि आपको काफी ज्यादा बेहतर जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये पर्सन मेरे साथ आगे कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा। तो आपकी इंट्यूशन आपको खुद बताने लग जाएगी कि क्या मैंने करना है। सेम ऐसे ही अगर आप अपने करियर में कुछ जॉब या बिजनेस के लिए अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करूं, घर वाले मेरे को बोलते हैं चुप करके जॉब कर ले, 9 to 5 की कम से कम एक बंदी सैलरी तो आएगी, बट आप यू आर इनफ इनफ फॉर डूइंग सम बिजनेस, एंड आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड ऐसी सिचुएशन के लिए जो है यू कैन गो विथ सिरेटो। सी मेरे साथ जो है सेरेटो ने काफ़ी हेल्प किया है, एंड मैंने आज तक बहुत सारी बैच फ्लावर रेमेडीज जो है वो इनटेक करी हैं, और किसी ना किसी तरीके से यूसेज में लेकर आई हूँ, क्योंकि बहुत बारी ऐसा हो पाता है कि लाइफ से क्या चाहिए या क्या मुझे लेना है, मुझे कई बारी क्लियर नहीं हो पाता। सो इन डिवाइन रेमेडीज की हेल्प लेना, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाए। ओके, सो जब व्हेन आई वाज डूइंग, मैं यहाँ पे ओपनली बताना चाहती हूँ, आई एम अ हर्बल लाइफ एसोसिएट, एंड मैं जैसे कि आपको बोलती हूँ दैट आई मैं आपको जैसे बताती हूँ कि किसी ये जो सिचुएशन है मेरे लाइफ में आई, आई एम अ हर्बल लाइफ एसोसिएट। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ मेरे साथ कि मैंने काफ़ी ज़्यादा अपना एक कह सकते हैं कि स्ट्रगलिंग वाला सिचुएशन देखा, राइट। और स्ट्रगलिंग वाला सिचुएशन देखने का मतलब ये था कि मैं जो है फाइनेंसेस में काफ़ी डाउन चली गई। बिकॉज व्हेन यू आर इनटू बिजनेस, तो पहला पहला ईयर जो बिजनेस का होता है वो आपको बताता है कि आपको किस तरीके से अपग्रेड होना है, किस तरीके से आपने सेविंग्स करनी है, और किस तरीके से बिजनेस में इन्वेस्ट करना है। आई डिड एवरीथिंग, बट जहाँ मैं मंथली कम से कम 50 to 65 thousand अपने क्लिनिक से अर्न कर रही थी इन द वेरी बिगनिंग ऑफ माई क्लिनिक टाइम, तो वहीं मेरी जो अर्निंग थी इट केम अप टू 6,000 7,000, वो भी मर मर गिर के, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। सो एट दैट टाइम ऑल्सो मैंने सिरेटो का जो था वो हेल्प लिया, एंड ऑब्वियसली व्हाट आई इन्वेस्टेड इन माय बिजनेस, इट वाज मोर देन 2.5 लाख रुपीस। सो नो डाउट कि इट केम बैक टू मी, इट केम बैक टू मी। जो भी मेरी मार्केटिंग के लिए जो सेल्स की जरूरत थी, दैट केम बैक टू मी, एंड नो डाउट आई डिड लाइक 80,000 इन 1 मंथ, जो था वो कोविड के टाइम पे इट केम टू मी, एंड दैट वाज नॉट फ्रॉम हर्बल लाइफ, इट was because of my clinic। and आज की डेट में if I can say that I am earning in lakhs, then it is again because of that intuition कि यार herbal life तेरा जो है वो future नहीं हो सकता है, you are good to go with homeopathy, and you just run your own business, and that's what I'm doing today from my place, from this laptop, that I'm working pan India in 8 international countries because of that intuition। सिरेटो ने, अगर आपको लगता है इतनी दवाइयां खाएंगे, इतनी दवाइयां खा के क्या होगा, सो जस्ट डू नथिंग, आप स्प्रे लें, स्प्रे बॉटल में स्प्रे बना लें, एंड रेगुलरली रैंडमली अपने एरिया में, अपने बिजनेस एरिया में, अपने बेडरूम में, या जहाँ पे आप सबसे ज्यादा जो था जो है टाइम स्पेंड करते हैं, यू जस्ट गो विद द स्प्रे। उससे आपको काफी जो है इंट्यूटिव लेवल पे सिरेटो आपका हेल्प करती है फॉर योर इंट्यूशन। ओके, so even though this person knows what is right, the patient distress and doubts his own decision। जैसे कि मैंने आपको बताया, मुझे पता है कि मैं होम्योपैथी स्टार्टिंग से बहुत अच्छा कर रही थी, बट स्टिल एक किसी ने पोक किया कि यार जस्ट डू हर्बल लाइफ, एंड आई वाज अप टू दैट कि मेरे घर वाले भी मना कर रहे हैं, यार लेट इट बी, यू आर डूइंग गुड इन योर वर्क, एंड आप यही करो, अपना क्लिनिक करो, वाई आर यू। पर वही है ना, ठोकर खा के
इंसान जो है वापस आता है। तो उस टाइम पे जो है सिरेटो ने मुझे काफी एक अच्छा इंट्यूजन दिया। एंड because these people ask so much, they gather a great deal of information, but they don't use it because they don't trust their own decision. That's really true. And क्या होता था ना कि when जब मुझे ये जो हर्बल लाइफ वाला डिसीजन था लेना था कि मुझे अपने मदर इन लॉ को देना है या अपने पेशेंट्स को देना है, सो इट वाज इन द अर्लियर स्टेज की पहले मैंने इसको पूरा 2.5 महीने गो थ्रू किया, पूरा गूगल छान मारा दैट इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो डाउट कि इट्स वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन कंपनी, तो ऐसे ही तो लोग पागल नहीं होंगे इसके पीछे, इतना बड़ा इट इज़ वर्किंग इन 40 कंट्रीज, तो ऐसा तो नहीं है ना कि लोग पागल हैं जो ऐसे ही इसको इनटेक कर रहे हैं या खा रहे हैं। सो कुछ भी गलत नहीं था, देयर वॉज नथिंग रॉन्ग इन दैट। बस द प्रॉब्लम वॉज कि वो मेरे लिए नहीं बना था। मेरे लिए मेरा काम, मेरी जो सर्विसेज है बीइंग डॉक्टर, वो मेरे लिए बनी हुई है। एंड उसके लिए मैं थोड़ा सा घर वालों से लड़ जाती थी, यार दिस इज अ प्लांट बेस्ड प्रोटीन, एवरीबडी वांट्स प्रोटीन, ये है वो है फलाना ढिमकाना। सो ऐसा है कि आप जब भी व्हेन यू आर अप टू टेकिंग द रॉन्ग डिसीजन, आप क्या क्या कर सकते हैं, आप जस्ट डू नथिंग, just go and work on work on Sereto, and Sereto is going to give you that intuition. Okay. Okay, so according to Dr. Batch, जो है Dr. Batch said कि जो आपकी, okay, so basically according to Dr. Batch is somebody जिन्होंने इन होम्योपैथी में इंडल्ज करा इसको। एंड डॉक्टर बैच ने जो है ये एडवाइस दी सिरेटो के पेशेंट्स के लिए, those who have not sufficient confidence in themselves to make their own decision, they can take the Ciretto, and they constantly seek advice from others and are often misguided। मतलब अगर मैंने डिसीजन लिया, नो डाउट आई वाज मिसगाइडेड, किसी ने मुझे बोला कि भाई यू कैन डू दिस, यू कैन डू दैट, आई बोली यस आई कैन डू यार, मैं कर सकती हूँ। एंड मैंने अपना पाथवे छोड़ के मैंने किसी और के पीछे लग गई बेसिकली। हम्म मुझे पता है मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, मैं क्या अच्छा कर रही हूँ, तो उसको छोड़ के, मतलब मैं आपको लाइव अपने बारे में बता रही हूँ इसलिए बिकॉज आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा कि यार दिस हैपेंड इन हिज हर लाइफ, एंड इस तरीके से ये चीजें सॉर्टेड आउट। ओके, so trusting in the judgment of others rather than in self often causes the negative Pareto personality to take action which is damaging and which is against their better judgment। okay, so अगर ऐसा होता है कि आप दूसरों के डिसीजंस पे ट्रस्ट करके अपनी लाइफ को खराब करते हैं, एंड यू मेक देम राइट कि भाई आप डिसीजन ले लो, मुझे समझ नहीं आ रहा है लड़का मेरे लिए सही है कि नहीं है, मतलब मुझे लग रहा है ठीक ही दिखता है, कमा भी ठीक ही लेता है। मतलब अगर आपके नज़र में कोई पर्सन, आप नहीं कमा रहे हो और कोई पर्सन 25,000 रुपये कमा रहा है, आपका कैलिबर बहुत ज़्यादा है, आप बहुत अच्छा कर सकती हैं, और कोई पर्सन 25,000 रुपये कमा रहा है, आपको लग रहा है ठीक है मैं तो कुछ नहीं कमा रही हूँ, 25,000 कमा रहा है, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग 25,000 में घर नहीं चलने वाला आपका। सो आपका अपना इंट्यूशन कुछ नहीं है, पेरेंट्स बोलेंगे कि उन्होंने बहुत गरीबी देखी, बेटा 25,000 है ठीक है, इट्स ओके, यू गो एंड गेट मैरिड विद दैट पर्सन। तो आपका खुद का इंट्यूशन कुछ नहीं बोल रहा वहां पे, यू आर जस्ट डूइंग वट एवर द अदर पर्सन इज टेलिंग यू, आपका खुद का डिसीजन कुछ नहीं है, खुद का इंट्यूटिवनेस कुछ नहीं है, सो इट कैन गिव यू अ बैड यू नो situation in future। so for better judgment and the right judgment you can take Ciretto, ताकि आपको खुद को पता लगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, you can take your own decision, you can take your own stand। okay, so if we talk about the keywords, then the keywords are fear, uncertainty, lack of interest in present circumstances, loneliness, oversensitivity to influence and ideas, sadness or despair, cares for others at the expense of self। so अभी ये जितने भी मैंने आपको बोले, ये सातों के सातों जो हमारे हैं, ये हमारे ग्रुप में हैं, और ये सब चीजें इसके अंदर देखने को मिलेंगी, क्योंकि क्योंकि उसके अंदर खुद कोई ट्रस्ट नहीं है, तो धीरे धीरे चीजें डेवलप हो जाती है। तो इतना कॉम्प्लिकेटेड पर्सन है सेरेटो, आप समझ सकते हैं कि सातों ग्रुप
का जो है वो कीवर्ड इसके अंदर है. सो व्हेन यू डू नॉट ट्रस्ट योर ओन डिसीजन, इन डिसीजन मेकिंग एंड आस्क अदर्स फॉर एडवाइस, ये इंडिकेशन आपको देखने को मिलेगा कि अगर आपको बोला गया है, पेशेंट आपके पास आया और आपने सारी केस हिस्ट्री ले ली है, तो आपसे बोलेगा, आप उससे पूछेंगे कि पीरियड्स कब आते हैं, आई थिंक 17-18 को आते हैं. तो उसके लिए भी वो अपनी मम्मी से पूछेगी, मम्मी मेरे को पीरियड्स कब आए थे, एक बार कंफर्म कर दो. मतलब ऐसी पर्सनालिटी जो है वो सिरेटो की देखने को मिलती है. सो इफ वी गिव सिरेटो टू द पर्सन हु डोंट ट्रस्ट देयर ओन डिसीजंस, तो आपको क्या बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे. सबसे पहला बेनिफिट्स, वो ट्रस्ट करने लग जाएगा अपने ओन डिसीजंस पे, अपनी ओन जजमेंट पे. एबल टू मेक ओन डिसीजंस, स्टैंड्स बाय डिसीजन वंस मेड. नेक्स्ट, shares knowledge by confidence, stop overthinking and self doubt. ये 5 चीजें आपको देखने को मिलेंगी. ट्रस्ट ओन जजमेंट, एबल टू मेक ओन डिसीजंस, स्टैंड्स बाय डिसीजन, एक बारी जो बना लिया, वंस मेड, शेयर्स नॉलेज बाय कॉन्फिडेंस, स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड सेल्फ डाउट. ये चीज़ें जो है हमें जो है जब हम दे देंगे तो देखने को मिलेंगी, एंड बहुत कॉन्फिडेंट हो जाता है कि अब इसके बाद जो भी कुछ बोलूंगा वो ठीक होगा, अच्छा होगा, एंड जो ऊपर वाला करता है मेरे अच्छे के लिए, भले के लिए ही करता है. ओके. सो द वेरी नेक्स्ट रेमेडी इज चेरी प्लम. एंड चेरी प्लम बहुत 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 ज़्यादा अच्छी रेमेडी है इंडियन सोसाइटी के लिए, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग. इसे प्रूनस सिरेसिफेरा के नाम से भी जाना जाता है. प्रूनस सिरेसिफेरा के नाम से भी जाना जाता है. इट इज अ लार्ज ऑर्नामेंटल ट्री फॉर गार्डन एंड लैंडस्केपिंग, यूज ग्रोन फॉर इट्स वेरी early flowering. It is one of the remedy that Dr. Batch grouped together under the heading fear. चेरी प्लम फियर इज वेरी स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक है. जैसे कि इट इज द फियर दैट वन इज गोइंग टू लूज कंट्रोल ऑफ वन सेल्फ एंड डू समथिंग ड्रेडफुल, सच एज injuring others or harming oneself. Fears of going mad and one of the acting irrationally are called cherry plum state. मतलब चेरी प्लम बहुत ही ज्यादा स्क्रीमिंग, इरिटेबल, इरेशनल टैंट्रम्स वाला पर्सन होता है. एंड ऐसा आपको मोस्ट ऑफन इंडियन सोसाइटी में रिलेशंस में देखने को मिलता होगा कि अभी आपसे तो बहुत अच्छे से प्यार से बात कर रहे हैं, एंड अगर आपको थोड़ा सा कुछ देख लिया, किसी और के साथ देख लिया, तो वहीं पर हस्बैंड आपसे झगड़ा करने लग जाएगा, तुम उसके साथ क्या कर रही थी, तुम्हारा क्या काम उससे, तुम क्यों बात करती हो. इसी बात की वजह से जो है मारना पीटना और लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाता है. और इफ आई टॉक अबाउट, तो सास बहू में भी समटाइम्स ऐसा होता है कि पक्का मेरी बहू ने ही मेरी चुगली करी होगी, वैसे तो बहुत अच्छा बन के दिखाती है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, लेकिन अभी आप बता रही हो तो मिसेस शर्मा मुझे समझ में आ रहा है कि इस तरीके से ना ये ऐसी करती है ये. और घर आके वहीं पर जो है लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं. सो ऐसे इरेशनल टैंट्रम्स देखने को हमें चेरी प्लम की स्टेज में मिल जाते हैं. एंड टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत सारे सास बहुओं के झगड़े एंड बहुत सारे जो सिचुएशंस डिवोर्स तक पहुंचने वाली होती हैं, और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली जो फाइटिंग्स होती हैं, उसके लिए चेरी प्लम बहुत अच्छा काम करती है. अगर तो आपका बॉयफ्रेंड आपके लिए सोलमेट होगा तो आपकी शादी उससे हो जाएगी सिरेटो और चेरी प्लम के बिहाफ पे. अगर वो आपका सोलमेट नहीं है, कल की डेट में कलेश ही पड़ना है, तो आप लोग बहुत अपार्ट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे. सो चेरी प्लम इज ऑल्सो द रेमेडी फॉर लॉस ऑफ कंट्रोल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है. एंड फियर ऑफ स्मॉल चाइल्ड फील्स इन द ग्रिप ऑफ स्क्रीमिंग इरेशनल टैंट्रम, ऑल्सो अ चेरी प्लम स्टेट. मतलब घुट घुट के जीना. ऑब्वियसली समटाइम्स या तो सासें घुट घुट के जीती हैं कि बहू बहुत ज्यादा ऐसी वाली है, मतलब बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग काइंड ऑफ, या समटाइम्स जो सासें होती हैं वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, बहू कुछ कह ही नहीं पाते, कर ही नहीं पाते. तो ऐसी स्टेट के लिए भी जो है चेरी प्लम बहुत अच्छा काम करती है. एंड इफ आई टॉक अबाउट, ये बात शादी से पहले मेरे मदर इन लॉ को नहीं पता थी, बट मैं नहीं चाहती थी कि मेरी और मेरे मदर इन लॉ की कभी भी खिटपिट हो. एंड ये बात मैं बहुत ज़्यादा रैंडमली जो है सोशल मीडिया पे बताती हूँ, और बताना भी चाहिए. तो आज मैं आप लोग को बताती हूँ कि जो है चेरी प्लम 30, ये शादी से पहले 2.5 साल मैंने अपने मदर इन लॉ को खिलाया और खुद भी खाया, ताकि मेरी और मेरी मदर इन लॉ की कभी लड़ाई ना हो. एंड टच वुड, आई रियली स्वेयर, टच वुड, मेरी और मेरे मदर इन लॉ की कभी भी लड़ाई नहीं हुई है. मतलब लोग सच में ऐसे सोचते हैं
सच में लोग बोलते हैं कि भाई लड़ते क्यों नहीं हो, लड़ते क्यों नहीं हो। टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारा माइंडसेट बहुत अच्छा है। वरना आप पंजाब में आओ, हर दूसरे तीसरे बंदे के घर में ना डिवोर्स होने के बाद रीमैरिज, रीसेटलमेंट और बहुत कुछ हो रहा है। सो अगर आप नहीं चाहते हो कि कल की डेट में आपकी आपके बच्चे के या किसी के भी घर में लड़ाई हो, आप पहले प्रिकॉशनरी लेवल पे चेरी प्लम खिलाना स्टार्ट कर दो दोनों बंदों को। क्योंकि देखो, आदमी ने तो सुबह जाना है, शाम को आना होता है घर पे। ठीक है, लड़ाई झगड़ा होने के बहुत कम चांसेस होते हैं, क्योंकि उतना देर आप मैनेज कर सकते हो या चुप रह सकते हो, या फिर कभी आप अगर बोल गए, आप हाइपर हो गए, तो सामने वाला बंदा चुप हो जाए। मतलब ये तो रिलेशनशिप में ना इतना चलता है। मतलब इफ आई टॉक अबाउट कि रिलेशनशिप एक तरीके का जो है वो अ, एक तरीके का ऐसा बाउंड है, जहाँ बॉन्ड है, जहाँ पे हम जो है कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। बट जब हमने कॉम्प्रोमाइज का ना नाम ही थोड़ा सा गलत बता दिया, मतलब इसकी जो मीनिंग है, सेंटेंस जो है, इसे हम कह सकते हैं डेफिनेशन जो है, वो बहुत बहुत ही ज्यादा गलत कर दी है। क्योंकि कॉम प्रॉमिस इससे बना है कॉम्प्रोमाइज। मतलब टुगेदर एक प्रॉमिस करते हैं, तो उस चीज से जो मिलके कॉम्प्रोमाइज का वर्ड बना है, हमने कॉम्प्रोमाइज ही गलत वो कर दिया यार। कॉम्प्रोमाइज चल रहा है हमारा, हम कर रहे हैं कॉम्प्रोमाइज में, शादी कॉम्प्रोमाइज का नाम। इट्स नॉट, इट्स कॉम्प्रोमाइज यार। कॉम्प्रोमाइज इज अ वेरी पॉजिटिव वर्ड, हमने इतना नेगेटिव कर दिया है कि हर दूसरी शादी कॉम्प्रोमाइज ही बनी हुई है। एंड मैं आपको बताऊं कि चेरी प्लम 2.5 साल पहले उनको खिलानी शुरू करी, जब हमारा फाइनल था, कंफर्म था कि मैंने इसी घर में शादी करनी है। एंड 2.5 साल मैंने भी चेरी प्लम खाई, ताकि हम दोनों कभी ना लड़ें। एंड टचवुड, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज तक मेरी और मेरे मदर इन लॉ की कभी तू मैं में भी नहीं हुई। वो क्या होती है, वी रियली डोंट नो। हम अगर मुझे कुछ चीज मेरे मदर इन लॉ की सही नहीं लगेगी, यार मम्मी जी ये गलत कर रहे हो, आप ऐसे मत करो, ऐसी खाली पीली सामने वाला बंदा आपका फायदा उठा रहा है, या ठीक है, तो मैं उनसे वहां पे बैठ के बात करती हूँ। ये नहीं करती हूँ कि लाओ जी मैंने अपनी मम्मी को फोन मिलाया एंड उसके बाद मैं अपनी मम्मी को बता रही हूँ मेरी सास पागल है, ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही। आई नेवर स्पीक लाइक दिस टू माई मदर और माई मदर इन लॉ। मतलब ठीक है, अगर मुझे बोलना भी है ना कि मम्मी जी क्यों है आप ऐसे, इस तरीके से यू आर डूइंग रॉन्ग, एंड क्यों आप ऐसे पागलों की तरह लुटाए जा रहे हो, या फिर क्यों गलत कर रहे हो, तो मैं ये बात अपनी मदर को नहीं, अपने मदर इन लॉ को ही बोलूंगी। एंड वेन यू स्पीक दैट थिंग टू द पर्सन जिसको आप बोलना चाहते हो, तो आपका रिलेशन खराब नहीं होता अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। सो मैंने तो चेरी प्लम उनको भी खिलाई है, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। सो उस सिचुएशन के लिए कि लड़ाई झगड़े ना हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, चेरी प्लम खुद भी खा लो। अगर आपकी शादी हो गई है, आपकी सास के साथ नहीं अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, देन चेरी प्लम खिला दो किसी तरीके से, खाने में डाल दो, टंकी में डाल दो, आरओ में डाल दो। आरओ में भी पीछे से एक छोटा सा छेद होता है, उसमें डाल दो। मतलब कहीं भी आप डालोगे ना तो चलेगा, उनके मुंह तक जाना चाहिए बेसिकली। ओके, सो बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। एंड ऐसा जो है मैं बहुत ओपनली सबको बताती हूँ, एंड शायद ये चीज़ जो है किसी तरीके से उन लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि पंजाब में बहुत बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस केसेस होते हैं। सो ये डिवोर्सेस ना हो एंड पंजाब अच्छा बने, रिलेशंस अच्छे बने। और जहाँ जहाँ डिवोर्सेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उत्तराखंड साइड में बहुत कम डिवोर्सेस देखने को मिलते हैं, बट जब मैं पंजाब में आई तो मुझे ये चीज़ें पता लगी कि भाई बहुत डिवोर्सेस होते हैं, बहुत ज़्यादा। सो ऐसे सिचुएशंस के लिए एक अच्छा बॉन्ड बनाने के लिए आप अपने इन लॉज को या अपने हस्बैंड को अपने जो है स्पाउस को, वो आप ये दे सकते हैं, चेरी प्लम दे सकते हैं। और वो नहीं खा रहे हैं तो आज की डेट में हर किसी को कोई ना कोई बीमारी तो है ही, तो दवाई आप भी खा लें उनके पीठ पीछे और उनको भी दे दें, तो आप दोनों का ही जो है रिलेशन काफी अच्छा हो जाएगा, काफी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जो सेक्स लाइफ होती है वो स्टार्टिंग में समझ में आती है, सबको क्लियर होती है। बट जब आपकी एज काफी बढ़ जाती है, व्हेन अ लेडी डोंट वांट ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग, मे बी अ मेन वांट दैट, सो उस चीज को भी हैंडल करने के लिए एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और वो अंडरस्टैंडिंग आपकी जो है वो टाइम ग्रो 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 जब करता है ना, तो वहां पर बहुत ज्यादा नीडेड हो जाता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बात तक रहे, थोड़ा टाइम, 6 महीने, 10 महीने, साल, 2 साल खिला दें एक बार लगाकर, तो लाइफ लॉन्ग जो है आपकी ग्रिप बहुत बहुत अच्छी बनी रहेगी। पर्सिस्टेंट इरेशनल थॉट्स वाली जो सिचुएशन है वो नहीं आएगी। डॉक्टर बैच चेरी प्लम के लिए ऐसा बोलते हैं कि फियर ऑफ माइंड बीइंग ओवरस्ट्रेन ऑफ अ रीजन गिविंग वे ऑफ डूइंग ड्रेडफुल एंड fearful things not wished and known wrong, yet there comes the thought and impulse to them to do so. ओके, सो ऐसा वो करना नहीं चाहते हैं बट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, वो बहुत प्यार करता होगा अपनी वाइफ को, बट क्यों खड़ी थी वहां पे,
और अगर जैसे ही उसने कुछ बोला, अरे नहीं वो तो कुछ बोले, एक थप्पड़ खिंचा के, या मदर इन लॉ तुमने ही बोला होगा ना उनको, उन्हें नहीं भी बोला, अरे बाल पकड़े खिंचा के घुमा दिया अपनी बहू को। सो ऐसा बहुत होता है, एंड मुझे हंसना नहीं चाहिए, बट क्यों करते हैं लोग लड़ाइयाँ, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। सो ऐसी चीजों से बचने के लिए मुझे तो लगता है ना, एंड जो है, जब बहुत ज्यादा मैं आपको बताऊं, ये नशा वगैरह जो है, क्योंकि अभी तक बहुत सक्सेसफुल केसेस रहे हैं, पंजाब में मैं हूँ, एंड बहुत सक्सेसफुल केसेस रहे हैं जिनकी नशे की दवाइयाँ छुटी हैं। तो उनका थोड़ा सा अफेक्शन अपने पेरेंट्स की तरफ बढ़ा है, उनको समझ में आने लगा है कि हाँ, मेरे पेरेंट्स अगर कुछ मेरे से समझ रहे हैं, मांग रहे हैं, तो वो गलत नहीं मांग रहे, मेरे भले के लिए मांग रहे। तो चेरी प्लम वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रही है, ग्रीडी नेचर बेसिकली हटा रही है, एंड जो नशे के लिए लालच होता है ना एक, ठीक है, तो वो भी दूर करने का काम जो है चेरी प्लम का है। एंड समटाइम आई रियली फील कि अगर मुझे पंजाब का कोई जैसे ऐसे मिलता नहीं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, मतलब मुझे लिटरली कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो पंजाब का कि मैं लोगों को दवाइयाँ बांटूं। सो मैं सच बता रही हूँ, मतलब कितने जो नशे पत्ते वाले लोग हैं ना, मैं उन लोगों को ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ चेरी प्लम एंड, और कुछ दे नहीं पड़ती है, नो डाउट कि व्हेन द पर्सन केम्स टू यू, आप चेरी प्लम दे के ही नहीं शुरू कर दोगे, पहले कुछ एंटीडोट देना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ी अंदर जो है वो एक्शन खत्म हो, जितना भी नशा खाया हुआ है, और उसके बाद जो है हम चेरी प्लम अगर शुरू करते हैं, तो वो बहुत अच्छा काम करती है, हमारी साइकोलॉजी पे बहुत अच्छे इफेक्ट्स देती है। सो मैं काफी कुछ कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। सो दीज आर माई वर्ड्स, कि अगर कोई सुन रहा है पर्सन, तो ये जरूर बताएं, वरना जो बड़े बड़े दरिया है ना, लाइक सतलुज और यू नो ऐसे वाले, तो वहां जाके चेरी प्लम के कुछ बड़े बड़े ट्रक्स के बॉटल्स हम वहां पे डालते हैं इजीली बैठ के, तो सब लोग पी लेंगे, तो थोड़ा एक ग्रीडी नेचर हट जाएगा पंजाब से। सो द कीवर्ड्स, इफ आई टॉक अबाउट द कीवर्ड्स, नेगेटिव कीवर्ड की अगर मैं बात करूं, तो फियर है, लूजिंग कंट्रोल, fear of losing control and irrational thoughts. And if I talk about the positive sense of चेरी प्लम, क्योंकि पॉजिटिव भी है, सो सेल्फ कंट्रोल और कंपोजर, ये बहुत अच्छी जो क्वालिटी है वो निखर के आती है। सेल्फ कंट्रोल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मुझे कोई बात करनी होगी अपनी मदर इन लॉ से, तो मैं ऐसी टोन में और इस तरीके से उनके सामने रखूंगी कि उनको चीज़ क्लियर होगी, यार मेरी बहू है, मेरी बेटी है, वो गलत थोड़ी बोल रही होगी मेरे से, है ना। तो सेल्फ कंट्रोल, ये नहीं कि अगर यहाँ पे कुछ किया, अरे आप क्या कर रहे हो, चलो यहाँ से, ऐसे पागल हैं ये, ऐसे नहीं, ऐसे वाला नहीं होता। सेल्फ कंट्रोल जनरेट करवाता है, वरना आई आई यूज्ड टू बी वेरी इम्पेशंस, वेरी वेरी इम्पेशंस व्हेन आई वाज इन कॉलेज। अगर एमडी सर ने भी कुछ बोल दिया ना, तो मैं उसका ओवर रिएक्ट करके ऑन द स्पॉट उनके मतलब सामने ही बोलती थी, ऐसी वाली थी मैं। बट आज की डेट में बीइंग डॉक्टर, आई हैड टू कंट्रोल माई सेल्फ, सो आई हैव टेकन सम बैचलर रेमेडीज विच गिव मी लिटरली very powerful state, I can say, where a self confidence, self care and self control is maintained in me. Next, if I talk about the indication में क्या होता है, when you are in deep despair and feel like you are going to lose it, ठीक है। सो आपको ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही सैडनेस वाली सिचुएशन में है, और कुछ नहीं बचने वाला है आपके पास में, सब कुछ खत्म है, एकदम खत्म खत्म वाली सिचुएशन है, तो ऐसी वाली सिचुएशन नहीं लाने देगा जो है आपका चेरी प्लम। सो जस्ट टेक केयर ऑफ चेरी प्लम, ये बहुत काम आने वाली है आपकी ये दवाई, आपके कल के दिनों में। Next, if I talk about the benefits, then the benefits are able to control emotions, feels emotionally centered, able to rationalize thoughts and feeling, able to rationalize thoughts and feelings, able to cope with difficult feelings without becoming overwhelmed. Hmm? And the fifth one is no thoughts of harming self or others, वरना बहुत बहुत ज्यादा जो है थॉट्स ऑफ हार्मिंग सेल्फ एंड अदर्स, ये दोनों की दोनों चीजें देखने को मिलती हैं चेरी प्लम के नेगेटिव फेज में। एंड इफ आई टॉक अबाउट द पॉजिटिव फेज, तो उसमें आपको ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी। सो टुडे वी टॉक्ड अबाउट टू मेडिसिन, दैट इज सिरेटो एंड चेरी प्लम, एंड ये दोनों में से अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, जो वर्ड्स मैंने अभी तक आपको बताए हैं, देन यू कैन आस्क। एंड जो कल हमने दो मेडिसिन पढ़ी, सेंचुरी एंड बीच, तो अगर आपने वो नहीं पढ़ी है, देन गो थ्रू वंस विद द लिंक विच इज गिवन टू यू, तो आपको क्लियर हो जाएंगी कि ये
दवाइयाँ इस तरीके से काम कर रही हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है, सो कमिंग सेशन में हम उसको ले लेंगे जो हमारी क्वेरी होंगी। एंड अगर आज के लिए आपको कोई क्वेरी है, देन यू कैन आस्क। आई वुड लाइक टू अनम्यूट यू। यस। हाँ, आपने फर्स्ट डे मुझे लिखवा दिए था ना कीवर्ड्स और हम्म इंडिकेशंस, वो थोड़ा हम्म। सा लिखवा दिया कि तो फिर उसको रिवीजन के लिए अच्छा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जो है अभी पहले तो ये लिखें, इसके कीवर्ड्स इंडिकेशंस लिख लें सिरेटो के पहले। हाँ हाँ। सिरेटो के जो सातों ग्रुप्स हमारे हैं, सातों ग्रुप्स, फियर, अनसर्टेनिटी, वो सारे ग्रुप्स आपने लिख लेने हैं कीवर्ड्स में। एंड इफ आई टॉक अबाउट द इंडिकेशन ऑफ सिरेटो, तो हमारा सिरेटो को इंडिकेशन आता है व्हेन यू डू नॉट ट्रस्ट your own decision, when you do not trust your own decision, and judgment, and judgment making, हम्म। and judgment making, and ask others for advice, and ask others for advice. Okay, ये बहुत सिंपल सिंपल सी लाइन है। एंड अगर इतना ही याद रख लेंगे ना, तो हमें सामने वाले की पर्सनालिटी पता लग जाएगी। फिर बेनिफिट्स तो ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारी मेडिसिन थी चेरी प्लम, उसके कीवर्ड्स हो जाएंगे। नेगेटिव कीवर्ड आएगा फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। क्या क्या? फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, कंट्रोल लूज करने का डर, भय, फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल। एंड इसी का पॉजिटिव जो कीवर्ड है वो है सेल्फ कंट्रोल और कंपोजर। सेल्फ कंट्रोल और कंपोजर, सेल्फ कंट्रोल और कंपोजर, ये इसका पॉजिटिव फेज वाला कीवर्ड है। ठीक है। कंपोजर। कंपोजर, COMPOSURE, ओके। यस यार। कंपोजर। या ठीक है। नेक्स्ट इंडिकेशन, अगर अगर हम बात करें, सो इंडिकेशन में आ जाता है व्हेन यू आर इन डीप डिस्पेयर, व्हेन यू आर इन डीप सैडनेस और डिस्पेयर, एंड फील लाइक, व्हेन यू आर इन डीप डिस्पेयर एंड फील लाइक। despair and feel like you are going to lose it, and feel like you are going to lose it। ठीक है। सो ये कीवर्ड्स और इंडिकेशंस हैं। और एक बार दोनों वीडियोस के साथ आप गो थ्रू करेंगे। फिर भी अगर कोई हाँ दिक्कत जी। परेशानी होती है, देन यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है। बिकॉज वैसे तो बहुत ही सिंपल तरीके से इलेबोरेशन होती है, क्योंकि कुछ कुछ एग्जांपल्स में सेट करके देती हूँ ना, तो वो एग्जांपल्स भी अगर याद रखेंगे तो कोरिलेशन के लिए थोड़े हेल्पफुल हो जाते हैं और याद रहते हैं बेसिकली, कि हाँ ऐसा अगर आ जैसे जाए या ऐसी मैम पर्सनालिटी हो। आपने कहा कि जैसे चेरी प्लम हम दे सकते हैं, आरओ में डाल दो या सब्जी में डाल दो, तो वो बिल्कुल। कितनी क्वांटिटी डालनी चाहिए सी, फिर? ये सब चीजें जैसे कि मैं बताती हूँ कि दीज आर डिवाइन रेमेडीज, सो आप इंट्यूटिवली भी कुछ कर सकते हैं। अब जैसे मैं बिजनेस स्प्रे बनाती हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है, इफ आई मेक दिस बिजनेस स्प्रे, तो मैं इसको कंप्लीटली जो है वो अल्कोहल बेस ही रहता है, मैं इसमें पानी नहीं मिलाती हूँ। बट एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड दैट। ठीक है। यही चीज जो है हमें मोर देन थाउजेंड्स, बहुत ज्यादा हमें हायर कॉस्ट करती है। तो एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड दैट ना। तो अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो जस्ट डू नथिंग, उनको बोलो कि एक गंगा जल ले लो, गुरुद्वारे का जल ले लो, जिसका जिसमें चर्च का पानी ले लो, जिसका जिसमें अ, आस्था है बेसिकली, वो ले लें। उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल लें, लाइक 1/4 बॉटल, एक बारी 1/4। अब जो बॉटल्स हम भेजते हैं वो लगभग इतनी होती है, 30 ml की। ठीक है। हाँ तो जी। उसमें 1/4 एक बार यूज कर ले, फिर 1/4 एक बार यूज कर ले, फिर 1/4 एक बार यूज कर ले, फिर 1/4 एक बार यूज कर ले, 250 ml की बॉटल में। मतलब 1 लीटर में ये पूरी बॉटल पड़ती है, 30 ml। अच्छा, 1 लीटर ठीक में? है। एक 1 लीटर लीटर में एक पूरी लीटर बोतल? में 30 ml पड़ता है। ठीक है। एंड इफ आई एम ड्रिंकिंग दैट, मैं काफी रैंडमली वीडियोस बनाकर डालती हूँ, तो मैं कुछ इंट्यूटिवली अपने जो है बर्थ, मेरा बर्थ डेट 16 जून है ना। सो मेरा जो रैंडम नंबर आता है वो 7 आता है, सो मैं 7 भी डाल देती हूँ, चलेगा मेरे को। अगर
कुछ और है 16 डाल लो, 16 जैसे है, ठीक है। तो जो आपको लगता है कि जो इंट्यूटिवली नहीं, आपके, जैसे मैम आपने बोला कि 1 लीटर में ये 30 ml की पूरी डलेगी, तो बिल्कुल वो फॉर वन स्प्रे, लीटर अच्छा फॉर स्प्रे। फॉर नहीं, स्प्रे। पीने की बात कर रही हूँ मैं, पीने पीने के की, लिए मैं जैसे मान 51, लो। पीने के लिए मैं 51 ड्रॉप्स भेजती हूँ। अब कोई भी हो, क्योंकि हर किसी का भी क्या नॉट, डेट कितना है, तो नंबर जैसे कितना। मान लो आज मुझे 4 रेमेडीज मिक्स करके पीनी है, ठीक तो है। चारों का टोटल 51 करना है ना, आप मतलब चा, 12, आप चारों 12, का 12, 12। बिल्कुल बिल्कुल 10, 10 मत करिए, फिर उसको 11 कर लीजिए। हाँ, 11 11 चलो, 11 मान लो 11 मुझे ड्रॉप्स चार डाल, डालनी है तो 11, और जिस किसी दिन मुझे दो ही डालनी तो मैं 25 25 कर लूँ, 25 50 25, हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है एक ना, आधी ड्रॉप ऐसे तो करना, इधर। और उनको मुझे पूरे दिन में खत्म करना है। पूरा दिन में नहीं बोलती हूँ मैं, क्या बोलती हूँ, जितना आप ज्यादा वाटर कंज्यूम करें, क्योंकि जिसको आपने, जैसे मैंने आपको दिया, आपको पता है आपका इलाज चल रहा है ना, तो आप क्या बोलोगे, बस हाँ मुझे जल्दी ठीक कर दो, मतलब मैं बहुत परेशान हूँ अपने हेल्थ इश्यूज से, मैं लोगों के पास नहीं जा हाँ पा रही हूँ, या फिर लोग मेरे पास नहीं आ पा रहे हैं, मैं इतना ऑकवर्ड बिहेव कर रही हूँ, आपको पता है आपकी बीमारी। सो व्हाट आई विल बी सेइंग कि ये आपकी बॉटल है, इसके अंदर आपने दवाई डालनी है, एंड ये वाटर आपने कम से कम 4 बारी 5 बारी, मतलब कि लगभग आपने 4 लीटर कंज्यूम करना है, तो ये 5 बॉटल हो जाता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, जितनी बारी आप पानी बनाओगे उतनी बारी 51 ड्रॉप्स डाल दोगे, उससे क्या होता है, रिजल्ट्स अच्छा फास्टन हो जाते हैं, दैट्स ऑल। अच्छा। मैं 21 डेज अपने लोगों को बोलती हूँ कि आप 21 डेज में मुझे बताएं कि आपको 21 डेज में क्या रिजल्ट्स है, एंड टच वुड बाय द गॉड्स ग्रेस जो है, काफी अच्छे रिजल्ट्स 3 वीक्स में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि जो बैच फ्लावर रेमेडीज हैं वो आपके 3 सेकेंड से लेकर 3 मंथ्स तक आपको एक्शन प्रोवाइड करती हैं। अच्छा। अगर राइट रेमेडी है तो वो 3 सेकंड में काम करना शुरू कर देगी, एंड दैट्स द रीजन दैट आई टैकल ऑल द इमरजेंसी केसेस, क्योंकि उसमें तो सेकेंड्स ही काम आता है, फिर इमरजेंसी में वहां फिर कोई हम्म, मिनट्स का भी काम नहीं होता है, ठीक हाँ। है। सो तो ऐसे मैम मुझे ना थोड़ा सा आपसे बात करनी थी, कल के इशू के लिए, हस्बैंड का मेडिकल हुआ ना, साल में ये एक बार होता पर्सनल है। ये पर्सनल क्वेश्चंस हम सेशन के बाद ले सकते हैं, ठीक है, अच्छा, नॉट हाँ नॉट ठीक है। ड्यूरिंग द सेशंस, राइट। ओके या ओके। ठीक है, और कोई क्वेरी रिगार्डिंग कोर्स। और ये पूछना था कि जैसे ये आज हम सेरेटो और वो कल का तो मैं पढ़ नहीं पाई, मैं आज देख लूंगी वीडियोस। जी जी जी। और जैसे मान लो चेरी प्लम अगर लेना है तो वो सिंपल वही 50 ड्रॉप्स ही रहेगा 1 लीटर में, सबका है ना? 39 मेडिसिन का है ये फंडा कि आप इसी मतलब तरीके से लें। क्लियर ऐसा ही करना है। और हाँ स्प्रे जी। के लिए आपने बोला कि 1 लीटर में 30 ml की पूरी बोतल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैम एक चीज ये नहीं क्लियर हो रही है मुझे कि जैसे सपोज अब मेरे पेरेंट्स महाराष्ट्र में रहते हैं, मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में हूँ, मुझे अपनी मम्मा को कोई रेमेडी भेजनी है सपोज, तो मदर मैं को। उनको कैसे, हाँ, तो कैसे मतलब भेजूंगी? अल्कोहल तो वो सब जगह अवेलेबल नहीं, पता नहीं चलता, हम लोग को भी उतना आइडिया नहीं है कि एज ए डॉक्टर आप तो कर लेंगे, तो हम्म। मैं उनको किस मीडियम में बना के भेजूं, कि मैं उनको ग्लोब्यूल्स में ही भेजूं, या मान लो मुझे चार का कॉम्बिनेशन भेजना है तो मैं एक 30 ml की बोतल को चार में डिवाइड करके वो चारों रेमेडीज डाल सकती हूँ? ऐसे भी कर सकते हैं, सिरिंज रख लीजिए ना, एक बिना नीडल के हाँ सिरिंज रख वही। लीजिए, हाँ, उसमें उसमें आप क्या नाम कहते हैं, इस तरीके से आपकी जितनी एक भी बार। बॉटल्स होती है ना, लेट्स सपोज इस तरीके से बॉटल्स आपके पास है, तो आप हर बॉटल के पास ना एक सिरिंज ऐड ऑन कर लें, टेप के साथ टेपिंग कर लें कि वो सिरिंज उसी उसी मेडिसिन के लिए यूज होगी, या फिर बार बार वॉश करनी पड़ेगी, तो आपको जैसा ठीक लगता है कि अगर तो बार बार वॉश करना ठीक लगता है, कर सकते हैं, तो वो कर लीजिए, क्योंकि कई बारी कई जगह पर जैसे सिरिंजेस नहीं अवेलेबल होती है, पंजाब में सिरिंज कोई देता नहीं है, ठीक है। अब उधर का मुझे नहीं पता कि आपके यहाँ अवेलेबल होती है, यूपी में मिल मैंने भी जाती है कभी आपको। पता नहीं क्या काम करना हाँ पड़ेगा। हाँ। तो ऐसी सिचुएशन के लिए डिवाइड कर लीजिए कि 30 ml है, चार में कितना कितना होगा, हाँ तो वो उस तरीके से 7.5 आप मिक्स करके हाँ। फिर आगे प्रोसीड कर दीजिए, ठीक और है। जैसे मैम अभी हम अगर 30 ml का मंगाते हैं तो वो तो काफी महंगा पड़ेगा और बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। मान हम्म। लो अगर आगे प्रैक्टिस भी सेकेंडरी है, मतलब फैमिली है, चलो फैमिली को ही भेजना है, तो फिर कैसे, वो कौन सी क्वांटिटी में लेते हैं, उसको कैसे ले सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन क्या सी होता है? जो हमारे इंटरनेशनल ब्रांड्स आते हैं, ठीक है, वो तो होते ही 10 ml के हैं, ठीक है। वो हाँ, वो टेन तो है मेरे वो पास। 10 ml का प्रोसीडिंग्स होती है हमारे पास, ठीक है। हम्म, दूसरा जो हमारा रहता है वो हम 450 ml का ही मंगवाते हैं, क्योंकि 450 ml थोड़ा सा ज्यादा लोगों को मिल जाता है, और हमारे जो रैंडम क्लाइंट्स रहते हैं हमें पता होता है कि ये पेशेंट को इतना ये वाली मेडिसिन उठती है, क्योंकि आपकी 38 मेडिसिन ज्यादा नहीं उठती हैं,
ठीक है। हाँ कई बार आप बड़ी बॉटल्स मंगा लो तो उसमें पता लगता है कि जी हमारी रेड चेस्टनट तो इतनी ज्यादा यूज हुई नहीं है जितनी हमने 2 बारी क्रेप एप्पल मंगा ली है या 4 बारी क्रेप हाँ एप्पल मंगा ली। तो हाँ ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। तो जब भी आपको कोई भी मेडिसिन यूसेज करनी होगी, सो प्रेफर की या तो आप इंटरनेशनल ब्रांड यूज करें, ठीक है। और वो ज्यादा आपको जल्दी रिजल्ट दिलवाता है इन द वेरी बिगनिंग, क्योंकि हर किसी को ये बात तो समझ में आती है कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो हम्म, मैटर करते हैं। आजकल पैसा हर किसी के पास है, रिजल्ट्स हर किसी के पास नहीं है। ठीक है, हम्म। तो इस मैम चीज वो का तो सिर्फ 10 ml ही होता है, फिर 10 एम उसको एल कैसे 10 करें? एम एल 10 ml होता है। उसका उसका एक बहुत बड़ा लॉस भी है कि आपको ये नहीं पता कि आपके पास पहुंचेगा भी नहीं भी पहुंचेगा। कोविड में हमारे साथ कुछ हीलर्स थे, उन्होंने पेमेंट्स भी करी हैं एंड वो किट उनके पास आई नहीं, एंड किट कॉस्ट देम नियर अबाउट मोर देन 50,000 आई गेस, इंक्लूडिंग हम्म जीएसटी एंड एवरीथिंग, और उनके पास पहुंची भी नहीं है। अभी कोविड को लगभग 2 साल ओवर होने वाला है। ठीक है, ढाई हम्म ढाई साल के राउंड अबाउट। सो ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो अगर कोई जेन्युइन पर्सन है तो ठीक है, लेकिन अब लेट्स सपोज कि कोई पर्सन डायबिटिक है तो उसको ग्लोब्यूल्स में आप कैसे दोगे? हम्म। सो आई हाईली प्रेफर कि जब भी आपको मेडिसिन देनी है तो आप अल्कोहल बेस ही दें, वो ज्यादा सही रहेगा। एक तो वो थोड़ा सा नहीं नहीं, मेरा ये पूछना था कि जैसे 10 ml, सपोज वो किट है मेरे पास और वो 10 ml का है, तो रेगुलर बेसिस पे यूज करना है। अब जैसे आप बोल रहे हो कि 50 ड्रॉप्स डालें 1 लीटर में, तो वो तो 1 या 2 दिन उसमें ही उसमें चलेगा। कम पड़ता है, उसमें कम यूज होती है। अच्छा, जो उसमें कितना डालना रहेगा? इंटरनेशनल होती है उसमें तो आप अगर लगभग 3 ड्रॉप्स भी डाल देना, सो वो इसके एक लीटर में? 1 लीटर में वो इसके अच्छा 50 ड्रॉप्स के बराबर है इंडियन ब्रांड्स के। फिर वो चाहे आपका अ, भंडारी हो, न्यू लाइफ हो, कोई भी हो। एक हमारी सेंट सेंट जॉर्ज। जॉर्ज की जो आती है उसके भी रिजल्ट्स काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। मैंने सेंट जॉर्ज दिया मैम, मुझे सेंट जॉर्ज और जो भंडारी। इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल ब्रांड मैंने पहले ही मंगवाया था एक